तो कुछ ऐसा साक्षात्कार हुआ माँ माई का कि साक्षात जगदम्बा ने साक्षात और मेरे को वहीं से बैराग हो। तो वहां पे गांव वालों ने जैसे पुराने जमाने में पत्थर लाते हैं ना, वो धार के ऊपर, धार थी ना टेकरी, ऐसे रखा हुआ था। वहां पे ठंडी हवा चलती थी। तो होना होगा ना, मैं स्कूल से आया, थैला में, अभी भी मैं याद करता हूँ ना वो पिक्चर, ऐसे गले में थैला और मैं ऐसे लेट गया, मेरे को नींद लग गई। हाँ जो है ना, रास्ता है आने जाने का। तो जैसे माँ मेरे से बात कर रही ना कि ये तेरे को बनाना है, कौन बोल रहा है मेरे से कि देखो ये गांव वाले लाए मगर मेरे को यहाँ स्थापित कर दिया, बनाया तो इन्होंने कुछ भी नहीं, ये तेरे को बनाना है। मेरी एकदम नींद खुली। मैंने कहा कौन बोल रहा है मेरे से। चलो मेरे को आभास तो हो गया। मैंने कहा ठीक है मैया, शक्ति देने वाली आप हैं, मैं कौन हूँ। तो हम तो खैर कुछ भी नहीं है, हमारे पूर्वजों की बड़ी साख थी गांव में। यानी कोई अगर अपने मायके भी जाती है ना चोरी, तो हमारे पूर्वजों के पास आती थी कि मैंने जाना है या नहीं जाना है। मतलब अच्छे धनाढ़ थे, मतलब प्रॉपर्टी हो खूब है ना, हमारे पूर्वजों के उसमें गांव गांव बसे हुए हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई, अब पिताजी हमारे शरीफ थे, उनको भी बहुत मानते थे लोग बाग। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो उन्हीं के नाम पे मैं गांव वालों को मैंने कहा, यार आज मीटिंग है, अपने ही घर में बुलाया। मैंने कहा यार ऐसा कुछ पता नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है कौन बोल रहा था, पर कोई है महाशक्ति, वो मेरे से कह रही थी कि मैं ऐसे ही लेता, मेरे से बोले थे इसको बनाना है। अब आप लोग साथ देते हो नहीं देते हो, सब तैयार हो गए। झूठ नहीं कहना चाहिए, मेरा अकेले का पैसा नहीं लगा जिसमें, सब लोगों ने जितना जितना बनाया भी उन्होंने। मैंने बोला, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो भैया मैं तो स्कूल में हूँ, लोग बनाओ, आदेश हो गए। सब लोग लगे, मंदिर बन गए। आप कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा ना करे वहां, बड़ी भयंकर डेंजर जगह है ना जी वहां, तो ऊंची टेकरी पे हो। तो ऐसे एक दिन फिर हुआ, मंदिर बन गया, तो फिर मैं लेटा, है ना, ठंडी हवा चलती है ना वहां। तो मेरे को ऐसा आभास हुआ जैसे माँ जगदम्बा कह रही है कि अब मंदिर बनाए तो कुछ ना कुछ चिन्ह निशान तो मेरा होना चाहिए, मूर्ति। फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं घर गया, मैंने पिताजी से आज्ञा ली। पिताजी ऐसा साहब ठीक है, क्यों? पिताजी कह रहे हैं कि इस बवाले में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा अब हम कोई बिजनेस का काम थोड़ी कर रहे हैं, माँ भगवती का आदेश है, तो गांव वालों को एक बार फिर बिठा देते हैं। फिर मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया, सभी लोग आए। मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप लोग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसका पाप का भागी मैं हूँ, मुझे सेल्फ इंटरेस्ट तो इसमें कुछ है नहीं। देवी है तो सबकी है, लाई है तो सब लोगों ने लाई है, मंदिर बनाया तो आप लोगों ने सबने बनाया, एक का तो नहीं बनाया, ये सार्वजनिक चीज है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा आभास हुआ है, माँ जगदम्बा सोच रही है कि भाई अब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और एक छोटा यज्ञ होना चाहिए। तो गाँव वालों ने कहा, बोलो महाराज ऐसा है, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप भंडारी हैं। हमारे पूर्वजों को भंडारी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो चुड़ेश्वर महादेव है ना, वो कुलिष्ठ है। बोलो आप ही पहल करो। मैंने कहा ठीक है भाई, पहल तो फिर हो ही गई है। मैंने कहा ठीक है भैया, एक लोग आप लोग आओ, गांव के लोग, एक मैं जाता हूँ, हरिद्वार से मूर्ति लाते हैं मैया की। आए, हमने हरिद्वार से गंगा माँ का स्नान करवाए, मूर्ति बाजार से मूर्ति ली, 2-2.5 तुलसी माँ काली का और ले गए। 9 दिन तक ये किया, बहुत बढ़िया, वैदिक ब्राह्मण लाए, अच्छा तो है ना। फिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, तो बड़ी कृपा हुई। हाँ, फिर मेरे को शौक जैसा हो गया, मैं हर शनिवार को वहां के उसमें दिया जलाना और अकेले बैठना रात को। डरता मैं पहले से नहीं हूं। तो कुछ ऐसा साक्षात्कार हुआ माँ माई का कि साक्षात जगदम्बा ने साक्षात, और मेरे को वहीं से बैराग हो।
पिताजी बोलने क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा मन ही नहीं लगता कहीं भी, मन ही नहीं लगता। फिर मैं चलते चलते यहाँ से कुरुक्षेत्र गया। कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पे माँ भद्रकाली का मंदिर है, 15-20 दिन रहा मैं वहां। तो वहां के पंडित जी आज भी मेरे को याद है, पंडित बसंत राम था उनका नाम। वो बोले महाराज भगत जी आप यहीं रहो, और यहीं यहीं रहो, और हमें आवश्यकता है, क्योंकि सुबह मेरे को बचपन से ही पहले आदत है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मैंने कहा भैया मैं यहाँ के लिए तो नहीं आया हूँ, मुझे जाना है बाबा अमरनाथ। मैंने नाम ही नाम सुन रखा था बाबा अमरनाथ। तो उसने भी पैसे दिए, झूठ नहीं कहना चाहिए, मेरे पास तो खर्चा खत्म हो गया था। कंबल दिए दो। मैं यहाँ से जम्मू गया, मेरे को अच्छी तरह से याद है। जम्मू में रहा मैं रणबीरेश्वर। महाराज जी कहने लगे बच्चा यहीं रहो, हमारे साथ रहो, हमने भी जाना है तेरे को। मैंने कहा ना ना मुझे तो जाना है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैं बस स्टैंड आया, मेरे को ये अच्छी तरह ध्यान है, मेरे से 20 रुपए जम्मू से श्रीनगर का किराया लिया बस का। हेलो, आज है 5:30। उस टाइम कोई चेकिंग नहीं होती थी, कोई पास बनाने की जरूरत नहीं। मिलिट्री तो चला हुआ था उस टाइम भी, मगर उतना नहीं था। तो मैं घूमते ओ बर्फ में, इतना इतना मेरे को अच्छी तरह ध्यान है। मिलिट्री वाले मेरे को मना कर रहे हैं, बाबा जी महाराज भगत जी अभी मत जाओ, मत जाओ, रास्ता नहीं है। वो तो ऐसा है ना, जब लहर होती है ना, मैंने कहा मरना तो एक ही बार है, मरेंगे तो भगवान के ही द्वारे मरेंगे, है ना। चाहे गया गया, तब मेरे को बाबा अमरनाथ की गुफा नजर आई। वहां पे और कोई नहीं, गुरुजी धूने पे बैठे हुए शेर की तरह, आंखें लाल। जैसे ही मैं गया, मैंने नमो नारायण की, जा बच्चा तेरा कल्याण हो। मैंने कहा महाराज यही चाहता हूँ बस। मेरी नजर से नजर मिली, जैसे एकलव्य ने जो ना गुरु द्रोण को मन से गुरु बना लिए थे ना। मैंने कहा गुरु जी मुझे स्वीकार करे या ना करे, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो आज मुझे प्राप्त हो गई। फिर गुरु जी के पास, फिर गुरु जी ने मेरी ड्यूटी लगाई, और तो कोई काम था नहीं वहां। सुबह मैंने उठना, गुरु जी ने भी बर्फ के पानी से स्नान करना, मैंने भी, है ना जी। तो बाबा अमरनाथ के साथ हम तो ऐसे 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 चप्पी मार के खेलते थे। मेरे को अच्छी तरह से, उस टाइम कहाँ थी रेलिंग, अब तो रेलिंग लगा दी, अब नहीं जाने देते वहां। पहले तो हम खूब ऐसे खेलते थे। मेरी ड्यूटी लगा दी गुरु जी ने कि बेटा शायद तू जो ना ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाएगा। मैं कहा ठीक। सीढ़ी सूढ़ी कुछ नहीं बनी थी, कच्चे पत्थर लगा रखे थे खाली। फिर मेरे को गुरुजी ने भेजा घर कि जा, तब तक हम तेरे को संन्यास नहीं दे सकते, अपने माँ बाप की आज्ञा लेके आ, और भिक्षा दीक्षा भी लेके आ। फिर मैं घर गया। घर गया तो जो हमारे कुल गुरु है ना थे, जिन दिनेश जी जिनकी मैं चर्चा करता था आपसे, ब्रह्मचारी यही तो खड़खड़ी में उनका दाह संस्कार हुआ। तो मैं उनके आश्रम में गया। फिर महाराज जी ने भी भेजा कि मेरे माँ बाप के गुरु भी वही थे। उन्होंने मेरे माँ बाप को समझाया कि आप लोगों के इलाके में ख्याति है, लोग बाग कहेंगे कि इनका लड़का भाग गया है, और जाना तो है ही इसने, इसके भाग्य में सन्यास क्या योग है। बहुत बहुत ज्योतिष आचार्य थे वो 1 हफ्ते तक की पहले की बता देते थे, आगे पीछे की सारी बात। और इसको प्रेम पूर्वक विदा करो। तो मैं भागा हुआ नहीं हूँ, मेरे को माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने प्रेम पूर्वक जो है ना आदर से भेजा। आज भी मिलते हैं तो हमारे दिल में हिचक नहीं है ना जी। कोई भी मिलता है, मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पिंडदान हो गए। माँ बाप, माता जी स्वर्ग गई, मैं उसमें नहीं गया, पिताजी गए उसमें नहीं गया। मैंने कहा भाई तुम्हारा मेरे को ना कुछ छूतक लगता है ना पातक लगता है ना, हमारा सिद्ध साधक का रिश्ता है। आओ, मना नहीं है, पर ये रोना धोना नहीं। अब मन में तो आ ही जाती है ना मुझे। मैंने कहा रोना धोना यहाँ नहीं करना। अब रोना धोना किसके लिए? तुम्हारे लिए मैं खत्म हूं, मेरे लिए तुम खत्म हो। हाँ, जब पिंडदान हो जाते हैं ना जीते जी, तो यही कारण होता है पिंडदान का। जब संन्यास होता है ना, उस टाइम पिंडदान हो जाता है। हमने जीते जी अपना संस्कार कर दिया है, उस टाइम करे या ना कोई करे। ये मार्ग बहुत कठिन है।